मोदी ने चिराग को लगाया गले तो टेंशन में नीतीश और तेजस्वी। बेंगलोर से भागे भागे पहुंचे लालू नीतीश, मीडिया से भी बना ली है दूरी। मोदी ने नीतीश को उनके ही घर में घेरने का ऐसा बिछाया जाल कि फंस गए नीतीश कुमार। देश की राजनीति में 18 जुलाई का दिन काफी अहम था। एक तरफ जहां मोदी को हराने के लिए विपक्ष की 26 पार्टियां बेंगलुरु में बैठक कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साल 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में 30 पार्टियों को अपने साथ आगामी लोकसभा का प्लान बना रहे थे। एक तरफ जहां बिहार से नीतीश, तेजस्वी और लालू 2024 में तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ मिलकर मोदी को गिराने का प्लान कर रही थी, तो वहीं भाजपा ने नीतीश, तेजस्वी को उनके ही घर में घेरने का दिल्ली में बैठकर राजनीतिक षड्यंत्र रच रही थी। बिहार में नीतीश ने जिस को धोखा दिया है, बीजेपी ने उन सबको अपने साथ समेट लिया। पहले आरसीपी, फिर उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद मांझी और नीतीश के दूर विरोधी चिराग पासवान को तो उनके राम ने गले ही लगा लिया। जैसे ही चिराग पासवान को मोदी ने गले लगाया, पूरे देश की निगाहें राम और हनुमान के प्यार पर जा टिकी। इतना ही नहीं, रामविलास के निधन के बाद उनकी पार्टी दो खेमे में बट गई। एक उनके छोटे भाई पशुपति पारस और दूसरे बेटे चिराग पासवान के खेमे में चला गया और चाचा भतीजे के झगड़े को मोदी ने मिनटों में ही सुलझा दिया। कभी एक दूसरे के दूर विरोधी रहे चाचा भतीजों को नरेंद्र मोदी ने एक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में हुए विपक्षी एकता की बैठक में नीतीश को कांग्रेस ने साइड कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम में जिसने भी नींव डाली और पटना की धरती पर 15 पार्टियों को एक सूत्र में पिरोया, उस नीतीश कुमार को बेंगलुरु में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बेंगलुरु में हुई महागठबंधन की बैठक में यह संदेश दे दिया गया कि भाजपा को जवाब राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही दे सकती है, कोई क्षत्रिय दल नहीं। पटना की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक तरह से महागठबंधन की राजनीति को हैक कर लिया और जो बैठक शिमला में होनी थी उसे बेंगलुरु में शिफ्ट करा डाला। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से यह भी बयान आया कि बिहार की बैठक एक फॉर्मल बैठक थी, बेंगलुरु की बैठक कागजी तौर पर दुरुस्त और एक दिशा की ओर से केंद्रित बैठक हुई है। कांग्रेस यहाँ भी नहीं रुकती है और ये भी कह डालती है कि मुंबई में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जो नीति, एजेंडे और मुद्दे भी तय करेगी। आश्चर्य तो तब हुआ जब महागठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश को शामिल तक नहीं किया गया, जबकि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात चल रही थी। तब भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। खबर यह है कि नीतीश कुमार को जो विपक्षी एकता की बैठक का नया नाम इंडिया दिया गया है, उससे भी नाराजगी थी। और इधर अब राजनीति गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी है कि चिराग के बढ़ते कद से नीतीश और तेजस्वी टेंशन में आ गए हैं और बेंगलुरु में विपक्षी एकता के बैठक के बाद नीतीश साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए हैं। राजनीति गलियारे में इस बात की भी चर्चा दौड़ने लगी है कि संभवतः साल 2025 के बिहार विधानसभा में मोदी चिराग को बिहार के अगले सीएम के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात की लहर जैसे ही राजनीति में दौड़ी तो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी के लिए चिंतित हो गए और विपक्षी एकता के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में नीतीश के साथ वो भी बिहार भागे भागे लौट आए हैं। पटना पहुंचे नीतीश से जब पत्रकारों ने विपक्षी एकता की बैठक पर सवाल करना चाहा, तो नीतीश एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठकर हाथ हिलाते दूर से ही निकल गए। तब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या नीतीश सच में चिराग के बढ़ते कद से टेंशन में आ गए हैं।